जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कुछ लोग ये पूछते हैं, बहुत बार ये प्रश्न उठता है कि लंगर प्रसाद जो हम गुरु जी को भोग लगाते हैं, जब हमारे बच्चे सुबह स्कूल जा रहे होते हैं या फिर जो हमारे हस्बैंड ऑफिस जा रहे होते हैं, तो हम उस टाइम जल्दी जल्दी में लंगर प्रसाद का गुरु जी को भोग नहीं लगा पाते हैं या नाश्ता नहीं करा पाते हैं। तो वो जो प्रसाद हमने बना के बच्चों को दिया या अपने अंकल को दिया, तो क्या वो जूठा हो जाता है? संगत जी, इतनी ज़्यादा वहमों में मत पड़ा करो। गुरुजी ने इफ एंड बट में पढ़ने को बिल्कुल मना किया है। आपने कोई उसमें से जूठा चम्मच तो मारा नहीं है और ना ही आपने उसको टेस्ट किया है। देखिए, कई लोग टेस्ट करते हैं, पर मैंने कभी भी ज़िंदगी में अपने घर के लंगर को, घर के रोटी को, कोई भी सब्जी हम कुछ भी बनाते हैं, कभी भी टेस्ट नहीं किया। आप पहले भोग लगा दो, और अगर आपको लगता है कि आपको टेस्ट करना है तो आप कर सकते हो, चम्मच में लेके और उस चम्मच को जूठे बर्तन में डाल दीजिए। दोबारा सब्जी में मत डालना, वैसे तो टेस्ट नहीं करना चाहिए। अब आपने अपने घर की सेवा कर ली, बच्चों की सेवा कर ली, हस्बैंड की सेवा कर ली, उनको दे दिया, तो आप या तो ये कर सकते हो कि एक कटोरी में पहले ही गुरु जी की कटोरी में सब्जी निकाल के रख लो, और नहीं तो आप कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उस कढ़ाई में से ही गुरुजी के लिए चपाती बनाओ या पराठा, जो भी आप खाने लगते हो, नाश्ता करने लगते हो ना, आप उस समय उसको भोग लगा दो गुरुजी के बर्तनों में, जो गुरुजी के आपने बर्तन अलग से रखे होते हैं, और फिर उसको पलट के आप खा सकते हो। अब कई लोग कहते हैं कि सब्जी गर्म नहीं करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है संगत जी। आप बड़े मंदिर में जाते हो, आपको हमेशा वहाँ गरम गरम प्रसाद खाने को मिलता है, कभी भी आपको ठंडा प्रसाद नहीं परोसा जाता, क्योंकि गुरुजी कहते हैं मैं संगत के रूप में ही तुम्हारे घर में प्रसाद खाने आता हूँ। तो आपके अंदर भी, आपके बच्चों के अंदर भी गुरुजी हो सकते हैं, विराजमान हो सकते हैं वो, तो आप उनको ठंडा भोग थोड़ी ना दोगे। तो ऐसा कोई वहम नहीं है। अब गुरु जी का जो लंगर प्रसाद मंदिर में भोग लगता है, वो भी तो गर्म किया जाता है, तभी तो लोगों को गरम गरम खाने को मिलता है, तभी तो वो भोग प्रसाद कहलाता है। ऐसा तो नहीं कि वो भोग सिर्फ एक ही किसी को मिलता हो और बाकियों को ना मिलता हो। तो इतने ज़्यादा वहमों में ना पड़ा करो, और गुरु जी को जो भी चीज़ आप खाओ वो भोग लगाओ। हो सकता है आपने अपने बच्चों को पराठा दिया हो, हस्बैंड को रोटी दी हो, लेकिन आपका ब्रेड बटर खाने का मन है, या आपका मूली का पराठा, प्याज का पराठा खाने का मन है, या आपका मैगी खाने का मन है, आपका पास्ता खाने का मन है, जो आप खाते हो वो भोग लगा दो। ऐसा नहीं है कि गुरुजी को हर वक्त हमने रोटी ही खिलानी है, कोई गुरुजी हैं तो वो रोटी रोटी खाते रहेंगे। वो हमारे घर के मेंबर हैं, वो हमारे बच्चे हैं, वो हमारे बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो हमारे पापा हैं, भाई हैं, हमारे सब कुछ हैं, बंधु हैं हमारे। जैसे ही उनके अंदर आत्मा है, उनका भी दिल धड़कता है, उनका भी मन करता है हर चीज़ खाने का। तो जैसे तो वही हमें सब कुछ खिला रहे हैं, हमारी क्या औकात है कि हम उन्हें कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे या हम उनके लिए कुछ कर पाएंगे। लेकिन ये हमारा संगत का प्यार होता है संगत जी, कि हम अपने पिता को, अपने भाई को, अपने बेटे को, जो जिस भी रूप में आप गुरु जी को प्यार करते हो, उनको कुछ बना के खिलाओ, ये आपका प्यार है। अब कई लोग मुझे प्रश्न करते हैं कि हमने सुना गुरु जी को मूंगी धुली दाल बड़ी पसंद थी। देखो, कई बार क्या होता है, हमारे बच्चे, हमारे अंकल या हम ही खुद वो दालें नहीं खाते हैं। तो अगर हमने गुरुजी की पसंद नापसंद से सोचा कि उनको मूंग धुली दाल बड़ी पसंद है और हमने बना ली और हम खुद खाएं ना, फिर हम उसको मेड को दे दें, उसका क्या फ़ायदा, ये बताओ। ठीक है ना। आप कभी कभी वो चीज़ बना सकते हो, लेकिन फिर आपको वो खाना भी पड़ेगा। और ऐसा कुछ नहीं है, गुरुजी ने कभी नहीं कहा मुझे ये नहीं पसंद, मुझे वो नहीं पसंद। गुरुजी को क्या पसंद है पता है? उनको सिर्फ आपका भाव पसंद है, उनको आपका प्रेम पसंद है, उनको आपकी श्रद्धा पसंद है, उनको आपका व्यवहार पसंद है, उनको आपकी खुशी पसंद है। जिस खुशी से, जिस प्यार से, जिस मोहब्बत से, जिस अरमान से, जैसे भी आप बनाओगे वो वैसे ही खाना पसंद करेंगे। अगर आप, मैं कहती हूँ, खिचड़ी भी बना दोगे ना उनको, जीरे और देसी घी हींग का तड़का लगा के दे दोगे, तो वो भी खाएंगे। मैं आपको बताऊँ, जब पीछे कोविड हुआ था, तब मेरे अंकल को भी कोविड हुआ था, और उसके बाद फिर तुरंत मुझे टाइफाइड हुआ। तो जब अंकल के लिए जो खाना बनता था मैं भी वही खा लेती थी, और हमने पूरा टाइम गुरुजी को वही भोग लगाया। फिर मुझे टाइफाइड हुआ तो मुझे उबली हुई सब्जियां और मुझे उबला हुआ खाना खाने को दिया गया, तो मैं भी वही खाती थी और वही गुरुजी को भोग लगाती थी।
तो मैं तो यही कहती थी, गुरुजी देखो अब मैं कोई और चीज़ बनाऊं और हम दोनों खा नहीं सकते, वो किसको दूंगी मैं? जो हम खाएंगे भई आप भी खा लो। और गुरुजी बड़े खुश रहते थे। गुरुजी ने भी अपनी डाइट को हमारे साथ साथ कंट्रोल कर लिया। मैं बड़ी खुश होती थी, गुरुजी भी देखो ज़रा पूरा निभाते हैं हमारे साथ में। और वो भोग लगाते हैं संगत जी, बस उनको आपका प्रेम, आपका भाव चाहिए। वो प्यार के भूखे हैं। मैं तो जब नोएडा में रहती थी तो अक्सर प्याज की परौंठियाँ उनको खिला के सत्संग में चली जाती थी और बड़े खुश होकर खाते थे। हरी मिर्च प्याज की परौंठी बटर लगा के दही के साथ में। कभी आप खिला के देखना, बारीक बारीक प्याज काट के कभी पनीर की परौंठी खिला दो, कभी उनको आप कुछ भी, जो भी आप उनको भाव से खिलाओगे बस वो प्रसन्न होके खाएंगे, भोग लगाएंगे आपका। चाय उन्हें बहुत पसंद है। चाय प्रसाद में अदरक डालो, लौंग दालचीनी छोटी इलायची डालो और उनको पिलाओ। कभी कभी उन्हें कॉफ़ी पिलाओ, कभी उन्हें कोल्ड कॉफ़ी पिलाओ, कभी उन्हें जूस पिला दो, कभी उन्हें कोक पिला दो, पिज़्ज़ा खिला दो, जो मर्जी खिला दो, पर वहम मत करो। हाँ, जूठा नहीं देना, शुचि का बहुत ध्यान रखो, सफाई का बहुत ध्यान रखो। उनके बर्तन जो हैं गुरुजी के वो खुद धोने हैं और अच्छे से उसका सर्फ़ भी अलग रखना है। उसको गंदे सर्फ़ में नहीं धोना, बर्तन जूठे बर्तनों में नहीं रखने। उनके चम्मच, कटोरी, प्लेट, ग्लास, कप सब अलग होना चाहिए। और साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखो। जहाँ गुरुजी का स्वरूप होता है, जहाँ पे भी उनका आसन होता है, वहाँ भी बहुत सुंदर तरीके से आसन को लगाया करो। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही आप बताते रहना, जो जो चीज़ें हैं संगत को बताने की ज़रूरत लगे आप बुलवा लेना। जय गुरु जी।